Hello students, good afternoon. You are welcome at your YouTube channel Maths with मुकेश चांगड़ा। आज आपका फिर बेसिक मैथ्स की क्लासेस में स्वागत है। कल हमने लेक्चर 1 डिलीवर किया था, आज उसका पार्ट 2 करेंगे। तो कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, वूल क्या होता है। अब उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ की फैक्टर हैं, उसमें सबसे पहला क्या है आपका 1 एक ऐसा नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपसे मान लीजिए एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1 के बारे में लिखिए एक ऐसा नंबर है, तो 1 बेटा ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, यानी ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जो इसके बाद है 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है बेटा जो इवन भी है और आपका प्राइम भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर के बारे में बताइए, तो आप सोचेंगे जो इवन भी है प्राइम भी है, ये तो कन्फ्यूज़न है, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है बेटा जो आपका इवन भी है और क्या है प्राइम भी है। अब इसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए जैसे रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिजिट नंबर, जैसे कोई एक संख्या है, मैंने 71 लिख दिया। आप 71 को ऐसे लिखते हो बेटा 10 × 7 + 1, तो ये होता है आपका 10 × x + y। y क्या है यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, और x क्या है बेटा यहाँ पर आपका टेंस डिजिट है। ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई नंबर है कोई भी नंबर दे रखा है 10x + y, जैसे 71 लिख दिया। अब इसी नंबर का मैं रिवर्स या कन्वर्स करता हूँ या रिवर्स करता हूँ, तो क्या बनेगा मेरा 10y + x, यानी इसी से बनाऊँ 10 × 1 + 7, यानी क्या बनेगा 17। इस तरह के केसेस में आपके पास कोई भी नंबर आता है, यानी जब उनकी डिजिट हैं वो इंटरचेंज कर दी जाती हैं, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट के स्थान पर चली गई और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट के स्थान पर चली गई, तो इस प्रकार का नंबर उनमें जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। इस तरह के जितने भी पेयर होंगे, जैसे मैंने लिख दिया बेटा 71 और 17 डिविजिबल बाई 9, इसके फैक्टर बना के देखो 61 एंड 16 डिविजिबल बाई 9, 51 और 15, और लिख लीजिए जैसे मैंने 53 लिख दिया और 35। इस तरह के जो भी नंबर होते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इन नंबर के बारे में बताइए, तो आपकी राय रहेगी कि ये नंबर हमेशा डिविजिबल होंगे 9 से। जैसे ये देखते हैं आप 61
और 10 7 इसमें से जाएंगे 61 में से, तो ये आपके बचेंगे 71 में से 10 गए 61, 61 में से 7 और घटा दो 54, तो देखो 54 आता है, वो 9 से डिवाइड होगा। इसी तरह से इसको डिवाइड करके देखिए इस तरह के, यानी कोई भी डिजिट है उसको आप डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, 2 डिजिट नंबर के केसेस में है ये, ठीक है, और उनके डिफरेंस को आप डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 9 से। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कोई भी नंबर दे रखा है बेटा, उसकी आपसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, इस नंबर की यूनिट डिजिट बताइए। जैसे मान लीजिए इसने दे दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 145, 236 और 149 और मैंने लिख दिया 148, इस तरह से मैं बहुत सारी डिजिट लिख देता हूँ। तो एक तो यहाँ पर आप इन में देखो आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने ऑप्शन में लिख दिए, फर्स्ट आंसर 0, सेकंड आंसर जैसे मैंने लिख दिया 3 और थर्ड जो ऑप्शन है मैंने 5 लिख दिया और फोर्थ है ऑप्शन है वो नन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आपके पास 5 और 6 दोनों डिजिट आ जाती हैं, या 5 और 2 कहीं पर भी आ जाता है, या 5 और 4 आ जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो सारे का जो आंसर है उसकी यूनिट डिजिट है वो क्या होगी आपकी 0, यानी पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। सारे की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी 5 और किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5, अगले की मान लीजिए 2 आ गई, तो भी सारे में आगे कुछ भी दे रखा है वो 0 होगा। 5 हो किसी नंबर की, और किसी नंबर की जैसे यहाँ चल के 4 हो, और आपकी इसी तरह से 6 और 5 होगी, 5 2 होगी, 6 और 5 5 2 4 5। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरह के केसेस में आपका जो आंसर रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा 0। अब देखिए ये तो था आपका पहली टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरी टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बुक में से उठा लिया, क्वेश्चन है आपका जैसे 8 3, इधर इसमें कुछ डिजिट दे रखे हैं 4 5, इसमें दे दिया बेटा यहाँ पर डिजिट हैं, और यहाँ पर दे दिया 43 या 44 ले लीजिए, इसमें फिर कुछ डिजिट दे दी और यहाँ दे दिया 97। अब आपसे पूछता है कि इस सारे नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, यानी यहाँ भी जैसे कुछ नंबर लिख दिए, मैंने लिख दिया 985, यहाँ लिख दिया 3245 और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 8794। अब जिन बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज है वो तो इस क्वेश्चन को कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सारे की मल्टीप्लाई करके फिर आप इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो ये तो बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा आपका एग्जाम का जो टाइम है, जो आपका कीमती समय है, वो इसी में एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में यूनिट डिजिट उठाते हैं बस आप, खाली इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से देख लेंगे आपका क्या बनेगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, 7 21 और 21 चौके 84, जो भी ये पूरा नंबर आएगा उसमें सारे की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा आपका 4 होगा। तो इस तरह से आप उनको सोल्व कर सकते हो। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट आपसे पूछता है, तो उनकी यूनिट डिजिट उठा लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जब इंडेक्स फॉर्म में कोई भी नंबर होता है उसकी यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे बेटा? इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में मान लीजिए कोई नंबर है, उसकी यूनिट डिजिट आप कैसे फाइंड करेंगे?
जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 353 और रेज टू पावर, इसकी पावर दे रखी है बेटा 156। अब आपसे पूछता है इसका यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। तो एक बात तो यहाँ पर आप देखो, सभी को पता होनी चाहिए, यदि किसी नंबर की यूनिट डिजिट, जैसे ये दे रखा है, ये कोई नंबर है, यदि यहाँ पर 3 की जगह इन प्लेस ऑफ 3 यूनिट डिजिट यदि आपकी होती क्या, 0 होती, 1 होती, 5 होती, 6 होती, तो इसकी पावर चाहे कितनी भी दे रखी हो, आपका जो आंसर है वो 0 वाले केस में 0, 1 वाले केस में 1 और 5 वाले केस में 5 और 6 वाले में यानी एज इट इज यही आपके आंसर हो जाते। ठीक है, क्योंकि 0 की आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 आएगा, 1 की कितनी बार कर लीजिए 1 आएगा, 3 की 5 की कितने बार करेंगे 5 आ जाएगा, और 6 की कितनी बार करेंगे 6 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मान लीजिए आपके पास होता, मैं लिखता भाई 351 रेज टू पावर 609, तो इस केस में आप बगैर सोचे आपका यूनिट डिजिट लिखेंगे, आंसर क्या होगा आपका 1, क्योंकि 1 को आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करिए आपका यूनिट डिजिट 1 से रहेगा, 0 में भी 0 रहेगा, 5 में 5 और 6 में 6। अब आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, यहाँ पर आपसे पूछता है कि इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आप यहाँ से एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट है वो मैक्सिमम 4 टाइम्स तक चेंज होती है, यानी 4 बार मैक्सिमम चेंज हो सकती है, 4 बार से ज्यादा वो चेंज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप 3 का केस लेते हैं, 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 9 आ गया, 3 की पावर 3 3 3 9 3 27 27 यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया, 3 की पावर 4 3 3 9 27 81 यानी 1 आ गया। अब 3 की पावर 5 करेंगे ना तो 81 243 यानी वही पहले वाली आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष, एक निचोड़ निकल के आता है क्या, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट है वो मैक्सिमम चेंज हो सकती है 4 बार तक, 4 बार के बाद वापस वहीं आने लग जाएगी। अब यहाँ ये जो 156 है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। यदि 4 का मल्टीपल है तो 4 टाइम्स में जो भी आंसर आया ना वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 156 को बेटा मैं 4 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि 4 बार तक मैक्सिमम क्या होती है वो चेंज होती है, 5वीं बार तो वही आने लगी। तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 × 12 3 4 9 36 यानी कितना आया ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन था 353, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 39 × 4 यानी 39 को आप 4 से करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो 156 है, वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 156 जो पावर थी तो आपने उसको लिख दिया कि 4 की पावर 39 × 4 और इस सारे को जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 4 से। तो यहाँ पर देखिए 39 और 4 और मल्टीप्लाई, तो इस सारे के केस में आपका आंसर है वो बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। यदि यहां पर आपका ये मैंने गलत उतार दिया क्वेश्चन, वैसे चलो ये भी एक नया तरीका ही हो गया आपका, मतलब एक किसी का पार्ट और बन जाएगा। यहां पर पावर है वो 353 की जगह जैसे मैंने 158 थी और उसको 156 उतार दिया, तो ये 4 का मल्टीपल हो गया। तो 4 के मल्टीपल में आप आंसर देखिए क्या होगा 1, तो इस सारे का आंसर 3 की बजाय, क्योंकि इसकी पावर 4
टाइम्स में क्या आती है 1, तो ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो ये सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह के केसेस में देखो बेटा, जैसे 353 इसकी पावर 39 मल्टीप्लाई 4, ये तो हो गया बेटा 156। अब 3 की पावर अपने को कितनी और चाहिए, 353 की पावर कितनी और चाहिए, 2 और चाहिए, जब जाके आपका ये टोटल है वो 158 होगा। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि x की पावर m और x की पावर n किसके बराबर होता है, m प्लस n, यानी जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ भी बेस ये है, यहाँ भी बेस ये है, तो दोनों पावर ऐड करेंगे तो 158 वापस आ जाएगा। इस केस में आपका आंसर क्या आया था बेटा 1, और इस केस में यानी 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो इसकी यूनिट डिजिट है वो 158 टाइम्स यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके उस केस में यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगी, आपकी 9 हो जाएगी। इसके बाद अगला देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 31 27, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए, फिर आपका जो बेसिक या किस तरह से इनको सोल्व करते हैं बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और उनको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन था बेटा आपका 31 27, इस सारे की जो पावर है वो दे रखी है 173, और आपसे पूछता है व्हाट विल बी इट्स यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट है वो क्या होगी। आपसे ये पूछता है इस सारे की यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी। तो मैं ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, जैसे ए ऑप्शन 6 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 6 के केस में ही होगा, 2, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन है वो आपका नन, जैसे मैंने कुछ भी दे दिया, या 7 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो पावर है सबसे पहले तो उसको 4 के मल्टीपल में ढूंढिए, क्या बनेगा, 4 चौके 16, 1 4 3 12, 1 बच जाती है, यानी आप इसका यूनिट डिजिट लिखिए खाली 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई कितने से, 4 चौके 16, 1 4 3 12, यानी 44 की 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, और फिर एक बार फिर बेटा इसको 7 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपका कितना आ जाता है 173। तो इस केस में आप यहाँ से आपसे पूछता है कि इस सारे की यूनिट डिजिट है वो क्या होगी। तो यूनिट डिजिट है वो देखिए क्या होगी, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी 4 टाइम्स इसकी पावर है तो उसको आप सोल्व करेंगे तो बेटा देखो 4 टाइम्स में 7 का क्या आता है, 7 की पावर 1 है तो 7 हो गया, 7 रेज टू पावर 2 है तो 49 हो गया, 7 रेज टू पावर 3 है तो 243 हो गया, और 7 रेज टू पावर 4 है तो 7 की इससे करेंगे तो लास्ट में क्या आता है आपका 1 आता है। यानी 4 टाइम्स में तो इसके लास्ट में आया 1, और 1 बार करते हैं तो बेटा 7 आता है, तो इस सारे का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 2-3 की फैक्टर हैं वो और लिखता हूं मैं। कोई भी नंबर दे रखे है बेटा 6 टाइम्स, ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग, ए नंबर formed by repeating any digit 6 times, it will be divisible by, वो डिवाइड होगा किससे,
7, 11 एंड 13, 7, 11 और 13। जैसे कोई भी नंबर लिया 6 टाइम वही डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे मैंने लिख दिया 7 7 7 7 7 7, तो ये नंबर हमेशा बेटा 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 9 9 9 9 9 9, ये भी आपका इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एक तो था आपका ये। इसके बाद दूसरा है किसी भी नंबर 2 डिजिट का कोई नंबर है और वही डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे मैंने लिख दिया 3 2 3 2, 4 3 4 3, 1 2 1 2। तो इस तरह का नंबर हमेशा डिवाइड होगा किससे, 7 से डिवाइड होगा। यानी ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द 2 कंजुकेटिव डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, वो हमेशा डिवाइड होगा किससे, 7 से। अब देखिए आपको ये तो पता ही है बेटा, कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, 3 से डिवाइड कब होगा, 4 से डिवाइड कब होगा, 5 से कब होगा, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी यूनिट डिजिट है वो क्या होंगी, 0 2 4 6 8। 3 से डिवाइड कब होगा, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी डिजिट के अंकों का योग यदि 3 से भाग हो गया तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया बेटा 3 1 9, तो 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 क्या 3 से भाग जा रहा है, नहीं, तो ये नंबर है ये भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के केस में देखिए उसकी लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट हैं वो देखिए डिविजिबल होंगी, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, नंबर इज डिविजिबल बाई 4। जैसे मैंने लिख दिया 784, तो लास्ट के देखिए यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 5 का लिखते हैं, यदि उसमें लास्ट में 0 और 5 है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 में लिखते हैं बेटा, यदि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब आता है 7 का केस, तो 7 के केस में देखो 7 का केस एक थोड़ा सा अटपटा है सभी से। जैसे मैंने लिख दिया 784, चेक करके बताइए ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसकी जो यूनिट डिजिट है बेटा, यूनिट डिजिट है उसको आप क्या करेंगे, उसका 2 टाइम्स यूनिट डिजिट कर देंगे। यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, 2 टाइम्स, एंड डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स यूनिट डिजिट एंड द रिमेनिंग नंबर, यानी उसकी यूनिट डिजिट का दुगुना, तो 4 का दुगुना कर दिया बेटा मैंने 8, और आगे जो नंबर बच गया 78, उसमें से इसको घटा देता हूं। यदि इस तरह का केस आ जाता है तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 7 से। यहां ये 7 या तो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। जैसे 70 आ गया जो कि 7 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां फिर से देखिए इसको यूनिट डिजिट है उसको दुगुना कर दो, और जो आगे जैसे यूनिट डिजिट को हटाने के बाद ये बच गई, इसमें से यूनिट डिजिट का डबल करके सबट्रैक्ट कर दो। यदि डिफरेंस 0 या 7 का मल्टीपल आता है तो पूरा नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के केस में देखिए यदि यूनिट डिजिट लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के केस में उसी तरह से है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो नंबर भी आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 10 का आपको पता ही है, लास्ट डिजिट 0। 11 के लिए देखिए, 11 के लिए जैसे मैंने लिख दिया 1 2 1, यानी उसकी सम ऑफ ओड डिजिट
और माइनस सम ऑफ इवन डिजिट इज डिविजिबल बाई 11। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11। देखिए इसको और इसको जोड़ते हैं 2 आ गया, इसमें से इसको घटा दिया 0। यदि यहाँ पर 0 की बजाय 11 का मल्टीपल भी बच जाता 11 का, तो भी नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाता, आपका 11 से डिवाइड हो जाता। इसके बाद जो आगे 3 कंसेप्ट और जो क्वेश्चन बच गए वो बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।